तो लास्ट जो अपने वीडियो बनाया था, लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 9 जो चल रहा है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण अभी हमने जो वीडियो है उसको रोक दिया था। ठीक है, अभी उसको वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि केमिकल जो रिएक्शन होती है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो हमने बात करी थी कि जो रिएक्टेंट होता है उसमें किसी भी पर्टिकुलर एटम के जितने नंबर होते हैं उतने ही नंबर प्रोडक्ट में होंगे। हमने बात करी थी मास कंजर्व रहता है, हमने बात करी थी चार्ज भी कंजर्व रहता है। हमने बात करी थी कि कोई भी स्पीसीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में करेगा, ना कि एटॉमिक फॉर्म में। और हमने बात करी थी कि कोई भी स्पीसीज है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, उसकी सारी स्टेट्स उसके साथ ब्रैकेट में लिखी जाएगी। और हमने एक एक बात और बोली थी कि केमिकल जो रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। और उसके बगल में मैंने बताया था कि न्यूक्लियस पार्टिसिपेट न्यूक्लियर रिएक्शन में करता है। ठीक है, तो ऐसा हमने डिस्कस कर लिया था। इस पे मैंने एग्जांपल के जरिए आपको नहीं समझाया था, तो अब एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आगे चले। देखो, एग्जांपल है हमारे पास में N2 प्लस H2 NH3। अभी मैं आपको बैलेंसिंग नहीं बता रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ मैं, है ना। जब रिएक्शन बैलेंसिंग बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि ये 3H2 कैसे आया। तो ध्यान देना बच्चों, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। यानी इसकी बात करें हम तो ये है रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। ये अपनी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि रिएक्टेंट साइड में किसी पर्टिकुलर जो एटम है उसके नंबर जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे। ये सारी कंडीशंस, ये सारी प्रॉपर्टीज लागू होती है अपने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पे। और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगी, अब नेक्स्ट टॉपिक वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, यहां पर हमारे पास में है दो नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है? दो नाइट्रोजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो अपना जो रिएक्टेंट साइड है उसमें किसी पर्टिकुलर एटम के कितने नंबर होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। तो इधर देखो, नाइट्रोजन के कितने हैं? दो हैं। तो नाइट्रोजन इधर कितना है? दो है। ये NH3 है बेटा, ध्यान रखना। NH3 में दो नाइट्रोजन है, ठीक है। और यहाँ बात करें हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 3 दूनी 6। यानी रिएक्टेंट साइड में किसी पर्टिकुलर एटम के जितने नंबर होंगे उतने ही उसमें प्रोडक्ट में होंगे। पहली प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस कर ली। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि जो रिएक्टेंट साइड का मास है, इधर का जो मास है वो इस मास के इक्वल होगा, प्रोडक्ट में जितना मास होगा उसके इक्वल होगा, ऐसा हमने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर मैं सारे रिएक्टेंट्स का मास ऐड कर दूं तो नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का हो जाएगा हमारे पास में 28, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है एक, और हमारे पास में कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन का हो गया 6। तो 28 और 6 34। 28 और 6 कितने हो गए? 34 हो गए। ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो देखो, एक नाइट्रोजन का 14, तीन हाइड्रोजन का 3, तो एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर के, यानी इसको मैं 2, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू NH3। तो अगर इस 2 को मैं बाहर ही रखूं तो एक नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का 3, 14 प्लस 3 कितने हो गए? 17 हो गए। तो 2 इंटू 17 यानी 34। तो ये भी कितना आ गया? 34 आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने बात करी थी कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने प्रोडक्ट साइड में होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बात करी थी कि जितने रिएक्टेंट है उन सबके मास का सम प्रोडक्ट के मास के सम के इक्वल आएगा। तो इधर 34 आया, उधर 34 आया। तीसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी कि जितना चार्ज इधर होगा, जितना चार्ज रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही चार्ज किधर होगा? प्रोडक्ट साइड में होगा। तो ध्यान देना बच्चों, इधर चार्ज इस पे 0 है, इस पे 0 है, तो टोटल चार्ज कितना है? 0। और इधर भी कितना है? 0। तो इधर जितना चार्ज है, इधर टोटल चार्ज है हमारे पास में 0, तो इधर भी कितना है? 0। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये थी हमारी। चौथी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी कि कोई भी स्पीशीज है
वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं पार्टिसिपेट करेगी, यानी एटम के रूप में वो नहीं होगी, वो जो भी होगी वो किसके फॉर्म में होगी, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगी। तो यार देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक फॉर्म हमें पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक फॉर्म होता है N, लेकिन अगर दो नाइट्रोजन मिल जाए तो वो किसका फॉर्म बना लेते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्म बना लेते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर एक है हमारे पास में तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म हो जाएगा H2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और अमोनिया के बारे में हमें पता ही है, अमोनिया किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि कोई भी स्पीसीज रिएक्शन में एक एटॉमिक फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। समझ में आई बात। अब देखो अगर इस रिएक्शन को लिखना है तो ये नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन क्या है, गैस है। तो मैं अगली स्लाइड पे बता देता हूं आपको। जैसे नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन गैस है, तो इसके बगल में ऐसे ब्रैकेट में नाइट्रोजन गैस के लिए G लिखा हुआ होगा। हाइड्रोजन क्या है 3H2, तो ये भी गैस है, इसके बगल में क्या लिखा हुआ होगा, G लिखा हुआ होगा। और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, और अमोनिया भी क्या है, गैस है, तो इसके बगल में भी क्या लिखा हुआ होगा, G लिखा हुआ होगा। यानी ये बता रहा है, G ये बता रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है। यहाँ पर भी ये G ये बता रहा है जो ये हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है। यहाँ पर भी G ये बता रहा है जो अमोनिया है वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। अगर यहाँ पर कोई भी स्पीसीज लिक्विड स्टेट में होती तो ब्रैकेट में L लिखा हुआ होता, यानी द्रव अवस्था में होती तो ब्रैकेट में L लिखा हुआ होता, और अगर सॉलिड अवस्था में होती, सॉलिड फॉर्म में होती तो S लिखा हुआ होता, और अगर वेपर फॉर्म में लिखी हुई होती तो V लिखा हुआ होता। यानी जिस भी स्टेट में स्पीसीज प्रेजेंट होगी उसका नोटेशन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थी हमारे पास में कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज। समझ में आई बात। अब बात करते हैं अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन दी हुई है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन दी हुई है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। देखो तो टॉपिक है हमारे पास में बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो बच्चों बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग का मतलब क्या है। अभी जो मैं रिएक्शन डिस्कस कर रहा था वो बैलेंस रिएक्शन थी। कैसी रिएक्शन थी, बैलेंस रिएक्शन थी। यानी हमें पता था कि कौन से एटम के कितने एटम रिएक्टेंट साइड में है, कितने उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे। लेकिन अगर हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं दी हुई तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे पहले। तो बैलेंस करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक है हमारे पास में हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा है हमारे पास में अलजेब्रिक मेथड। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चों, आप बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट आप पढ़ रहे हैं। जीरो से हीरो बनाने वाला कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, है ना, और बहुत ही बेसिक से एडवांस तक अपन चल रहे हैं। तो आपका इतना फर्ज बनता है कि इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि रूबिडियम नाम के चैनल पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और वो केमिस्ट्री हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक वाली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ताकि उनका भी फायदा हो। और अगर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, व्यूज आते हैं मेरे, बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं, वीडियो को लाइक कर लेते हैं, तो उससे मुझे एनर्जी मिलेगी, और जब मुझे एनर्जी मिलेगी तो मैं आपको बहुत ही प्यारा प्यारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा जितना हो सकता है उतना बहुत शानदार कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश बस इतनी है कि आप रूबिडियम चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में शेयर करें, ताकि उनको भी कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो अपने आप से सब्सक्राइब कर देंगे। समझ गए बात को। तो आप अपने दोस्तों को बताएं रूबिडियम चैनल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करने के दो तरीके हैं जैसा मैंने बताया। एक है हमारे पास में हीट एंड ट्रायल मेथड, और एक है हमारे पास में अलजेब्रिक मेथड। देखो पहला मेथड है हमारे पास में हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास में अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक
मेथड। इन दोनों मेथड को समझ लोगे तो ऐसे समझ लो मैक्सिमम क्वेश्चन तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हो जाते हैं, और फिर भी कोई क्वेश्चन अटक जाएगा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का तो वो इस मेथड से हो जाएगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। ये हिट एंड ट्रायल मेथड यही है कि अगर दिमाग में क्लिक कर गया तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन ये तो एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसमें कोई गलती होने के चांस ही नहीं है। समझ गए बात को? तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करें तो इसमें पहला रूल तो यही कहता है कि उस एटम को चूज करेंगे अपन, उस एटम को चूज करेंगे जो एक वन रिएक्टेंट में प्रेजेंट हो, एक ही रिएक्टेंट में प्रेजेंट हो और एक ही प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो। यानी उस एटम को हम रिएक्शन में चूज करेंगे, उस एटम को पहले बैलेंस करेंगे जो एक ही रिएक्टेंट में प्रेजेंट हो और एक ही प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो। ठीक है, हम इस हिसाब से करेंगे कि जो एटम है, एटम जो है वो कम से कम लेसर स्पीशीज में प्रेजेंट हो, कम से कम स्पीशीज में प्रेजेंट हो, उस एटम को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, उस एटम को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल के जरिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड समझा देता हूं, उसके बाद में हम अलजेब्रिक मेथड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? तो इसमें यही ध्यान रखना है कि जो एटम, जिस एटम को हम बैलेंस करेंगे वो कम से कम स्पीशीज में प्रेजेंट हो, यानी या तो एक ही रिएक्टेंट में या एक ही प्रोडक्ट में। जब इस पे आप 8 10 12 रिएक्शंस बैलेंस कर लोगे तब आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ गए बात को? चलो एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड। देखो एग्जाम्पल है हमारे पास में, जैसे अभी जो एग्जाम्पल लिया था N2 प्लस H2 और ये बना रहा है अमोनिया NH3। हमें पता है हाइड्रोजन जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस के साथ मिलकर के अमोनिया का निर्माण करती है, ये हमें पता है। तो हमें ये भी पता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है। तो या तो हमें इस नाइट्रोजन को, अपनी जो केमिकल रिएक्शन है उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सॉरी पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि रिएक्टेंट साइड में किसी पर्टिकुलर एटम के नंबर जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे, यानी एटम के नंबर इक्वल करने हैं हमें। पहली प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन की यही है कि किसी पर्टिकुलर एटम के नंबर जितने रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही किधर होंगे, प्रोडक्ट साइड में होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही बोलती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, नाइट्रोजन के एटम के नंबर कितने हैं, 2, तो नाइट्रोजन इधर भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो अगर ये 2 है तो इसको 2 बढ़ा दूं, तो 2 बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास में नाइट्रोजन हो गए 2, नाइट्रोजन हो गए 2। अब देखो दोबारा से चेक करेंगे इसको, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, जबकि इधर की बात करें हाइड्रोजन की तो यहाँ हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, जबकि इधर और इधर हाइड्रोजन के एटम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इधर 2 है, इधर 6 है, तो इस 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो ये जो रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 ये अपनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ये जो पहले दी हुई थी ये अनबैलेंस्ड थी, अनबैलेंस्ड थी, और अब ये क्या हो गई, बैलेंस, है ना, ये क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन थी, अब ये हो गई हमारे पास में बैलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगला एग्जांपल मैं बताऊं आपको, H2 प्लस O2 ये बनाता है हमारे पास में H2O। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बनाता है, H2O। ये हमारी है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो अब ध्यान देने वाली बात है, इधर जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइड्रोजन उधर होने चाहिए। समझने वाली बात तो यही है ना बच्चों, रिएक्टेंट साइड में जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइड्रोजन इधर होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन इधर होंगे उतने ही ऑक्सीजन इधर होने चाहिए। तो एक एक एटम को हम बात करने वाले हैं, इधर एक ही स्पीशीज है, इधर 2 स्पीशीज है, एक एक स्पीशीज को लेकर के हम डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे यहाँ बात करूं मैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन इधर भी 2 हैं, हाइड्रोजन इधर भी 2 हैं, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करें तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 2 ऑक्सीजन है इधर, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है। तो इस 2 ऑक्सीजन को इसके बराबर करना पड़ेगा, या तो इसको 1 बनाओ या इसको 2 बनाओ। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 ऑक्सीजन को 2 बना देता हूँ, 2 बना देता हूँ, ये लो, इसे 1 ऑक्सीजन को मैंने बना दिया 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, देखो इधर 2 ऑक्सीजन थे, इधर 2 ऑक्सीजन थे, इधर 2 हो गए, इधर 2 ऑक्सीजन थे, ये 2 हो गए। लेकिन अब फिर से चेक करेंगे हम, यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन हो कितने गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ हाइड्रोजन हो गए 4, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे, तो इधर 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गई हमारे पास में बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये है बैलेंस। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किस प्रकार से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को आपको अगर बैलेंस करना आने लग जाता है तो स्टोइकियोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टोइकियोमेट्री को हम चुटकियों में उड़ाएंगे। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ताकि आपका फायदा हो, मैक्सिमम फायदा हो। जितना ज्यादा आपका फायदा होगा उतनी ज्यादा खुशी मुझे होगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है ये कंटेंट, अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप कमेंट के जरिए आपका जो खुशी है वो जाहिर कर सकते हैं, अपनी जो प्रसन्नता है वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि एक फलाना नाम का रूबिडियम नाम का चैनल है जहां से मैं मेरी केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और वो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। समझ में आई बात? तो आप इस रूबिडियम चैनल के बारे में अपने दोस्तों को अच्छे से शेयर करिए, ठीक है। अब ये 2 एग्जांपल मैंने आपको समझाए हैं किस प्रकार से हिट एंड ट्रायल मेथड से हम किसी भी केमिकल अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है, अपने को पर्टिकुलर एटम उठाना होगा, उसके नंबर्स दोनों साइड क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे, नंबर्स क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। अब देखो 1-2 एग्जांपल और करते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। 1-2 एग्जांपल और करते हैं बच्चों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, CH4 प्लस O2 और ये बना रहा है CO2 प्लस H2, ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो पहला काम अपना वही है, सबसे पहले एक एटम को पकड़ो, यहाँ कार्बन कितने हैं, 1, यहाँ कार्बन कितने हैं, 1, कोई दिक्कत नहीं, एक कार्बन है, इधर कार्बन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कार्बन है नहीं, यानी कार्बन की बात करो तो एक कार्बन इधर है, इसमें कार्बन नहीं है, यहाँ एक कार्बन है, इसमें कार्बन नहीं। दूसरी बात करनी है अपने को हाइड्रोजन की, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, तो 4 हाइड्रोजन ही है हमारे पास में, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हमारे पास में 2 हाइड्रोजन है, ये 4 है, ये 2 है, तो इसको 4 बना दो, ये लो मैंने 4 बना दिया, ठीक है। कार्बन 1, एक कार्बन, हाइड्रोजन 4, मैंने हाइड्रोजन 4 बना दिए। अब इधर बात करें, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 2 ऑक्सीजन तो ये हैं और 2 ऑक्सीजन ये हैं, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन ये हैं, तो इधर टोटल ऑक्सीजन है 4 और इधर टोटल ऑक्सीजन है 2, तो इसको बना दो 4। तो इस प्रकार से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आई बात बच्चों? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आए, उनको भी अच्छा लगे, वो भी अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करें, उनको जो केमिस्ट्री का डर है वो भी उसको भगाए, ठीक है, वो भी अपने केमिस्ट्री के डर को दूर करें। अब देखो हम बात करते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें हम बात करेंगे C4H10 और ये बन गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है और ये बना रहा है CO2 और ये बना रहा है H2, ठीक है। तो अपना वही तरीका, कार्बन को बैलेंस करो, कार्बन कितने हैं, C4, कार्बन 4, एक कार्बन, कार्बन को 4 बना दो, हाइड्रोजन कितने 10,
इधर हाइड्रोजन कितने 5, 5 दूनी सॉरी 2, 5 दूनी 10, 10 बढ़ा दिए। इधर कार्बन 4, इधर कार्बन 4, इधर हाइड्रोजन 10, इधर हाइड्रोजन 10। अब इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन गिने देखो 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन तो यहाँ है, 4 दूनी 8 और 5 ऑक्सीजन यहाँ है। तो टोटल ऑक्सीजन है हमारे पास में, सॉरी टोटल ऑक्सीजन है हमारे पास में 13। कितनी ऑक्सीजन है 13। और यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 है और मुझे इसको बढ़ाना कितना है 13 बढ़ाना है। तो मैंने मान लिया कि मैं x से गुणा कर दूं, इसको किससे गुणा कर दूं, x से किसी नंबर से गुणा कर दूं तो ये 13 बन जाए। तो x निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 13/2। यानी अगर मैं इसको 13/2 से गुणा कर दूं यहाँ पर तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा। तो इसको 13/2 से गुणा कर देंगे। समझ गए बात को। अब देखो चेक करते हैं, कार्बन 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 13/2 गुणा 2, यहाँ ऑक्सीजन है 13 और इधर भी ऑक्सीजन कितनी है 13। इस प्रकार से हम हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको एल्जेब्रिक मेथड से, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास में एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, ये जितने भी एग्जांपल मैंने किए हैं अभी सारे मेथड बताऊं, वो सारे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जो अभी लास्ट में एग्जांपल किया है इससे कैसे बैलेंस करेंगे। जैसे अपने पास में था C4H10 प्लस ऑक्सीजन और ये बना रहा था CO2 और बना रहा था H2O। ठीक है, ये ऐसे बना रहा था। ये एल्जेब्रिक मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इसके बारे में एल्जेब्रिक मेथड के बारे में। ये ऐसे बना रहा था तो अपने को कुछ नहीं करना, आंख बंद करके जो कोफिशिएंट इसमें नहीं हो वो कोफिशिएंट लगा देना है। जैसे अपन लगा देते हैं कोई भी कोफिशिएंट, जैसे C दिख रहा है तो मेरे को ये डिस्टर्ब करेगा तो अपन लगा देते हैं W, कोई भी कोफिशिएंट X, Y और Z, ये मैंने सब लगा दिए। ये क्या लगा दिए, सबके आगे ये लगा दिया, अपनी मर्जी से लगा दिए। अब हमारी जो प्रॉपर्टीज है केमिकल रिएक्शन की वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि इधर के एटम पर्टिकुलर एटम उधर के पर्टिकुलर एटम के इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है, यही तो बोलती है। तो अगर कार्बन की मैं बात करूं तो इधर कार्बन, पहले कार्बन की बात कर रहा हूं, इधर कार्बन कितने 4 कार्बन थे और W से गुणा कर दिया तो 4W, कितने कार्बन हो गए 4W। इसमें कार्बन है नहीं। इधर कार्बन की बात करूं, इसमें कार्बन है नहीं, इधर कार्बन है, एक कार्बन है और Y से गुणा हो गया तो Y कार्बन। यानी ये W और Y क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये अपनी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी बोलती है कि इधर के एटम पर्टिकुलर एटम और उधर के पर्टिकुलर एटम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये वेरिएबल अपनी मनमर्जी से लगाए हैं। ऐसे वेरिएबल लगाने हैं जो इनके जो ये अल्फाबेट हैं इनसे मैच नहीं कर जाए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं ABCD लगाता ना तो ये कार्बन के साथ CC मैच कर जाता, तो मेरे को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा मेरे को कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने WXYZ लगा दिए। समझ गए बात को। अब देखो दूसरा, कार्बन को हमने बैलेंस कर दिया। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितने हैं 10, हाइड्रोजन कितने हैं 10, 10 हाइड्रोजन है और W से गुणा कर दिया तो कितने हाइड्रोजन हो गए 10W। हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हो गए 10W। इधर 10W है, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है और इधर हाइड्रोजन है 2 और 2 हाइड्रोजन है, Z से गुणा हो गए तो 2Z हो गए, ये 2Z। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तीसरी बात करें हम, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो ये 2 ऑक्सीजन है और X से गुणा हो गया तो 2X ऑक्सीजन हो गया। इधर इधर बात करें तो 2 ऑक्सीजन थे, Y से गुणा हो गए तो 2Y तो यहाँ हो गए, प्लस यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, Z से गुणा हो गया तो ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3। ऐसे अपने को इक्वेशन बना लेनी है। ऐसे क्या बना लेनी है, इक्वेशन बना लेनी है। अब देखो इक्वेशन बना ली हमने, तो अब हम बात करेंगे यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से बात करेंगे। 4W बराबर Y, तो मैंने मान लिया Y इक्वल्स टू 1 है, Y इक्वल्स टू क्या है 1 है। Y इक्वल्स टू 1 मानूंगा तो Y का वैल्यू ये माना है मैंने, अज्यूम किया है
अज्यूम y का वैल्यू जैसे ही मैं 1 मानूंगा तो w कितना हो जाएगा 1/4। w कितना हो जाएगा 1/4। और जैसे ही w 1/4 हो गया, w 1/4 हो गया तो यहाँ देखो w 1/4 पुट करते 2 से फ्रॉम 2 10w इज इक्वल्स टू 2z। तो 10w का वैल्यू कितना है 1/4 और ये 2z। तो अब ध्यान देना ये z आ गया, ये इसके डिवाइड में हो जाएगा, ये इसको काट दो तो 5, तो z आ गया हमारे पास में 5/4। ये w ये y, ठीक है, y आया 1/1, w आया 1/4 और z आ गया हमारे पास में 5/4। अब यहाँ ध्यान देना y हमें पता है कितना है 3 से, यहाँ देखो y हमें पता है कितना है 1, तो 1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 × 1 और z आ गया हमारे पास में कितना 5/4। किसके इक्वल हो जाएगा 2x के। तो ये कितना हो गया x बराबर कितना हो गया, ये 2 से भाग दे देंगे, ये 2 से भाग दे देंगे, इधर 2 से भाग देते ही ये तो बन गया ये और ये बन गया 5/8। तो ये कितना हो गया 8, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 8 एकम 8, 8 5 13, 13/8। अब x का मान आ गया 13/8, x का मान आ गया 13/8। अब जिन जिन का मान आया है वो समीकरण में रखो। x का मान आया 13/8, ये लो 13/8, 13/8 x का मान। उसके अलावा y का मान कितना है, y का मान है 1, तो y का मान रख दिया 1। उसके अलावा w का मान कितना है 1/4, तो यहाँ w का मान रख दिया मैंने 1/4। उसके अलावा z का मान कितना है 5/4, तो z का मान रख दिया मैंने 5/4। ठीक है, जिस जिसका मान आया मेरे पास में सबका मान मैंने रख दिया। अब इसको मैं ऐसे सिंपलीफाई करूं तो ये रिएक्शन हो जाएगी अपने पास में, आगे लिख देता हूं 1/4। तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास में, W था 1/4, 1/4 C4H10 प्लस ये 13/13/8, 13/8 O2 और ये बना रहा था हमारे पास में Y1 1 CO2 और ये बन रहा था 5/8 H2। ऐसे ही था 5/8 H2, 5/4 है, सॉरी 5/4 है। अब देखो बच्चों, ये ऐसी इक्वेशन हो गई हमारे पास में। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ये जो फ्रैक्शन है वो कंप्लीट हटाने हैं मुझे, 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिएक्शन ऐसी हो जाएगी 8 × 1/4 C4H10 प्लस 13/8 × 8 O2 और ये कन्वर्ट हो गया 8 × 1 CO2 और ये हो गया 5/4 × 8 H2। ऐसे हो गई ये हमारे पास में। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 8 से 8, ये तो 8 रह गई, 8 रह गई और ये हो गया अपने पास में 2। तो हमारे पास में ये आ गई 2C4H10 प्लस 13 O2, ये आ गया 8 CO2 और ये आ गया अपने पास में 10 H2। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं। यह है हमारे पास में अलजेब्रिक मेथड। और यही रिएक्शन आई होगी पीछे अपन ने, या जो भी आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर दूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं पूरी को, तो वो जैसे बैलेंस किया था वैसी बन जाएगी। ये लो, तो पूरी को 2 से बैलेंस डिवाइड किया तो ये 2 से तो कट जाएगा, ये बन गया C4H10, ये बन गया 13/2 O2 और ये बन गया अपने पास में 4 CO2 और ये बन गया 5 H2, ये बन गया अपने पास में 5 S2। और ऐसी तो बैलेंस की थी अपन ने।
तो हमारे पास में जो भी केमिकल रिएक्शन हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं होगी, उस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से। उस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं हम अलजेब्रिक मेथड से। समझ में आई बात? देखो अगला क्वेश्चन, और कौन से किए थे अपने वो देख लेते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन देखो, अपन ने बैलेंस किया था अभी, उसको भी अलजेब्रिक मेथड से बता देता हूं मैं। जैसे अपन ने किया था N2 प्लस H2 और ये बना रहा था NH3। क्या बना रहा था? NH3। अब कोई भी वेरिएबल असाइन कर दो मैंने A, अब देखो A मैच नहीं करेगा इसलिए मैं ABC ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ABC ले रहा हूँ। समझ गए बात को? अब ABC ले रहा हूँ तो देखो नाइट्रोजन कितने, इधर नाइट्रोजन की बात करूं मैं तो नाइट्रोजन कितने? 2, 2 को A से गुना कर दिया तो ये 2A। इसमें नाइट्रोजन है नहीं, ये किसके इक्वल होने चाहिए? इधर नाइट्रोजन है 1, 1 को C से गुना कर दिया तो ये C के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 2 को B से गुना करेंगे तो 2B, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3 को C से गुना करेंगे तो 3C। ये हो गए। अब अपने को क्या करना था? जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल मतलब इक्वल हो, वहां एक को अपने हिसाब से 1 मान लो, जिससे मैं C को 1 मान लो। 1 मान रहा हूँ, छोटे से छोटा मानना है, नहीं तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। 0 मान नहीं सकते क्योंकि कुछ ना कुछ कोफिशिएंट तो ये होगा ही होगा। ठीक है, तो C1 बराबर 1 मान लू मैं, यहाँ पर C बराबर 1 मान लू तो 2A बराबर क्या हो जाएगा? 1। A बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। A बराबर क्या हो गया? 1/2। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको 2B है, ये 2B है और ये 3 और C हमारे पास में है 1, तो B बराबर क्या हो गया? 3/2। B बराबर क्या हो गया? 3/2। अब इस इक्वेशन में पुट करो, यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम तो A का वैल्यू कितना है? 1/2, तो ये 1/2 N2 प्लस B का वैल्यू कितना है? 3/2 H2 और ये C का वैल्यू कितना है? 1 NH3। ठीक है, 1 NH3। अब इसको 2 से गुणा कर दो, पूरे को 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा N2 प्लस 3H2, सारे नीचे वाले 2 कट जाएंगे और ये हो जाएगा 2NH3। तो यही तो किया था अपन ने, बैलेंस किया था वो। तो हम किसी भी तरीके से अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो लेक्चर या अपन ने जो केमिकल रिएक्शन पढ़ी है वो बहुत ही प्यारे से समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब मेरी गुजारिश यही है, आप अपने इस चैनल रूबिडियम को अपने दोस्तों से शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि उनकी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके। आप बहुत ही प्यारा पढ़ रहे हैं बच्चों, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें तो आपकी केमिस्ट्री का जो फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री का लेवल इतना शानदार हो जाएगा जितना आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। आप केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे स्कोर करोगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, बहुत बिल्कुल एडवांस तक हम जाएंगे। रटने वाली कोई भी चीज मैंने बताई नहीं है, सारी केमिस्ट्री में मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। रटने वाली जो चीजें आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये तो याद ही करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है रटने का और समझने का, याद करने का और समझने का। तो जो कोई भी चीज मैंने अभी तक रटने की नहीं बताई है, केवल और केवल एटॉमिक मास के अलावा, उसके अलावा सारी मैंने मैथमेटिकल तरीके से आपको एक्सप्लेन करी है। तो आप जुड़े रहिए अपने रूबिडियम चैनल से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप कंटिन्यूअसली जुड़े रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे, सारी चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। समझ गए बात को? तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार पढ़ रहे हैं। तो अपन ने बात करी केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग की, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली, बैलेंसिंग के बारे में बात करी। बैलेंसिंग के 2 तरीके हैं, एक अलजेब्रिक और एक हिट एंड ट्रायल। जहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं करे वहां अलजेब्रिक तो हर जगह काम ही करेगा। समझ गए बात को? तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वहां पर स्टोइकियोमेट्री में इसका बहुत बड़ा यूज आने वाला है बैलेंसिंग का, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, है ना। अभी मैंने क्वेश्चंस आपको ज्यादा नहीं करवाए, 2-2 3-3 क्वेश्चन करवाए हैं बच्चों। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर ज्यादा क्वेश्चन में कराऊंगा। अपन एक साथ ले लेंगे, जब भी ये लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद में एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों, राम राम सभी को।